नमोबुद्धाय। जय भीम। कैसे हैं आप सभी सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गला विशेष कारणों की वजह से जो आवाज है वो थोड़ी सी दबी हुई होगी, किंतु फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि आपको आज का जो विषय है उस विषय पर रुकावट ना हो। हमारा जो प्रवचन की सीरीज है उस सीरीज पर रुकावट ना बने। तो आज जो हम विषय को समझने वाले हैं आप सभी के समक्ष, वो विषय है धम्मपद। धम्मपद इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जैसा कि आप सभी अलग अलग धर्मों से परिचित होंगे। हर एक धर्मों में अपने अपने ग्रंथों का बड़ा महत्व है। जैसे मुसलमानों के लिए उनका कुरान, ईसाइयों के लिए उनका बाइबल, हिंदू धर्म के लोगों के लिए उनकी गीता, रामायण, महाभारत आदि धर्म ग्रंथ हैं। हम बौद्धों के लिए त्रिपिटक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक शॉर्ट टर्म पे, शॉर्ट टर्म के साथ साथ इस विषय पर बात करते हैं कि सारे धम्म का निचोड़ कहाँ से ले सकता है, उस समय पर हमें धम्मपद नामक एक पुस्तक या धम्मपद नामक एक किताब हमें याद आती है। धम्मपद नामक ग्रंथ याद आता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि धम्मपद बुद्धिज्म का पूरा सार समाहित है। जैसे हिंदुओं के लिए गीता में पूरे के पूरे जितने उनके रामायण, भागवत आदि सारे ग्रंथ हैं, उन्होंने सबका सार गीता को माना। ठीक वैसे ही बाइबल को अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, जैसे जो बाइबल को मानने वाले लोग हैं क्रिश्चियंस लोग, ठीक वैसे ही कुरान को मानने के लिए मुसलमान लोग हैं। तो सभी धर्मों की अपनी एक विशिष्टता है इस बात को लेके कि हमारा धर्म ग्रंथ है। हमारे लिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, लेकिन जब हम सारे त्रिपिटक के सार की बात करते हैं तो सारे त्रिपिटक का सार हमारे धम्मपद में समाहित हो जाता है। तो इसीलिए मुझे आज लगा कि हम लोग चूंकि अभी इंट्रो कर रहे हैं इस प्रवचन सीरीज का, जो प्रवचन हमारी मालिका होगी, क्योंकि आने वाले 29 तारीख से, आने वाले आषाढ़ पूर्णिमा से आप सभी के लिए जो प्रवचन मालिका है ये लगातार अनवरत चलती रहेगी जब तक हम लोग हैं। इस बात के लिए हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो चलिए आज के विषय को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम स्वागत करते हैं और सभी के प्रति मंगल कामनाएं करते हैं। आपको विषय वस्तु पता हो चुकी है कि आज का जो विषय होगा वो धम्मपद का परिचय होगा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग सभी विषयों को, जिन विषयों को हमें टच करना है, जिन विषयों के प्रवचन हमें लगातार लेकर के आना है, वो सभी विषयों के मूल को थोड़ा सा समझ ले। सभी विषयों को इस रूप में हम समझ ले कि इसका अर्थ क्या है, इसका पर्याय क्या है। उस धर्म ग्रंथ के या उस पर्टिकुलर पार्ट का हम एक इंट्रोडक्शन ले लें, इस उद्देश्य से कि जब हम उसको लगातार उसकी प्रवचन मालिका शुरू हो जाए तो उसमें दिक्कत ना हो। अपितु जिस समय प्रवचन मालिका शुरू होगी उस समय पर भी उस विषय का इंट्रो होगा, उस विषय का इंट्रोडक्शन हम देंगे। क्योंकि जैसे आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं, उस किताब को पढ़ते समय आपको उसका सारांश पढ़ते हैं या फिर आप उसकी विषय वस्तु को पढ़ते हैं। तो जब विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उस विषय वस्तु में आपको ये बात पता हो जाती है कि इस पूरे धर्म ग्रंथ या उस पर्टिकुलर धर्म ग्रंथ, पर्टिकुलर किताब में, उस पर्टिकुलर बुक में क्या समाहित है। या फिर आप आखिरी में दिए गए सारांश को पढ़ते हैं। वहां पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि इस पूरे किताब का निचोड़ यह है, पूरे उद्देश्य ये है। तो ठीक आज हम लोग एक पहला ब्रीफ कर रहे हैं। ब्रीफ करने के बाद में आपके साथ हमने जैसा कि कहा है कि डेली सुबह 10 बजे आपके पास एक प्रवचन उपलब्ध होगा। आप उसे अपने
यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। और जो उसका आपको चैनल आईडीज बताई जाती हैं, जैसे आप फेसबुक पर देखेंगे तो धम्मा टॉक विद अस, अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो धम्मा टॉक विद अस, साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं वहां पर भी धम्मा टॉक विद अस, साथ ही आपको एक और फेसबुक पेज है जिसपे एक्सप्लोर बुद्धिज्म विद अस, कि आइए हम आपको बुद्धिज्म एक्सप्लोर कराते हैं। लेकिन वो जो सीरीज होगी, वो जो पेज पर सीरीज चलने वाली है, वो आपको लिखित अर्थात एक क्लास के रूप में चलने वाली है। आपको वहां पर अगर आप चाहें तो वहां से नोट्स निकाल सकते हैं। वहां पर आपको प्रॉपरली हम अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में प्रॉपरली एक क्लास रूम की तरह रिकॉर्ड करके वो अपलोडेड होंगे। तो पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप सभी जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो आगे क्या प्रवचन है उस विषय को बड़े ध्यान से समझिएगा। किसी प्रकार का किसी धर्म के प्रति कोई लांछन नहीं है, किसी धर्म के प्रति कोई अवहेलना नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की। हम सिर्फ बात करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। हम इसलिए पहले इन सारी बातों को आपके समक्ष रख रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा विषय वस्तु कुछ और है, हम बताने की शैली या बताने का जो मार्ग है वो कुछ और है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म क्या है इस विषय को लेकर के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या है इस विषय को लेकर के ही हमारे इस चैनलों पर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर मिलने वाला, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। धम्म पद क्या है इस बात को सबसे पहले समझते हैं। तो पुनः आप सभी का स्वागत, नमस्कार, नमो बुद्धाय, मैं बनते धम्मबंधु। आइए आज हम सुनते हैं धम्म पद का महत्व या धम्म पद का एक संक्षिप्त परिचय। बौद्ध धर्म में सबसे लोकप्रिय पुस्तक है धम्मपद। अभी तो त्रिपिटक साहित्य है, किंतु त्रिपिटक साहित्य का जो मूल है वो धम्मपद है। और यह बुद्ध की शिक्षाओं पर पूर्ण रूप से आधारित है और इसमें सरल भाषा में, सरल गाथाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह किया गया है। किस रूप में? गाथाओं के रूप में, छंद के रूप में। इसमें 26 वर्ग हैं, अर्थात 26 लेसन्स हैं, 26 पाठ हैं। और साथ ही इसमें हर एक वर्ग या हर एक वर्ग में अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के आधार पर भगवान तथागत संरक्षण बुद्ध के द्वारा दी गई 423 महत्वपूर्ण गाथाओं का संग्रह है। तो इसीलिए धम्मपद का जो महत्व है, तो धम्मपद दो शब्दों से स्पेशली मिलकर के बना हुआ है। पहला धम्म, दूसरा पद। जब आप धम्मपद का संधि विच्छेद करते हैं तो उस पर दो शब्द आते हैं, एक धम्म और दूसरा पद। तो धम्म और पद अर्थात क्या है? तो धम्म का मतलब है सत्य की मार्ग पर। धम्म का मतलब सत्य और पद का मतलब है मार्ग पर। तो जो सत्य के मार्ग पर चल रहा हो धम्म, जो गाथाएं सत्य के मार्ग पर चल रही हो, सत्य को प्रदर्शित कर रही हो, ऐसी गाथाओं का संग्रह है धम्मपद। तो धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं, 26 वर्ग हैं या वर्ग हैं। इसका जो संकलन है भगवान बुद्ध के काल में, जब भगवान अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग भिक्षुओं को कहते हैं, क्योंकि धम्मपद का प्रारंभ सुत्त पिटक से माना जाता है, क्योंकि सुत्त पिटक के अंतर्गत धम्मपद आता है। तो सुत्त का संगायन, सुत्त के पिता हम भंते आनंद जी को कहते हैं। तो भंते आनंद जी के माध्यम से इस बात का पता चलता है कि भगवान ने जिस जिस व्यक्ति के प्रति उन्होंने कहा है, जो भी गाथाएं कही हैं, हर एक गाथा अपना एक विशेष महत्व रखती है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई गाथाएं हैं और इसका जो प्रमुख रूप से
जो भाषा है वो पाली ही है। आप कहीं पर संस्कृत देखने को मिल सकता है, बहुत बाद में इसका ट्रांसलेट हुआ, आज हमें इसका हिंदी, अंग्रेजी आदि आदि अनेक वर्जन मिलते हैं, लेकिन बुद्ध की भाषा, बुद्ध धम्म की भाषा सिर्फ और सिर्फ पाली है। इस बात को हम ध्यान रखें। तो दुनिया भर में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब भी है धम्मपद। आप बार बार देखते होंगे कि आज इस लेखक की जो बुक है वो बड़ी बेस्टसेलर मानी गई, बहुत अच्छी बिकी। लेकिन जब आप इस रूप में जानेंगे कि धम्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी पुस्तक पढ़ी जाती है, तो आपको पता चलेगा कि वो बुक अगर है कोई तो वो धम्मपद है। ये विश्व के लगभग अधिकांश भाषाओं में अनुवादित है। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में लगभग 22 भाषाएं जो प्रमुख रूप से है, उन 22 की 22 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, हरियाणवी हो, गुजराती हो, इसके अलावा मराठी हो, अनेक भाषाओं में भारत देश की भाषाएं जो हैं, जो खंड या अनुच्छेदों के अनुसार अपने संविधान पर वर्णित हैं, उन अनुच्छेदों के अनुसार जितनी भाषाएं भारत में, लगभग सभी में इसका अनुवाद हो चुका। सिर्फ भारतीय भाषाओं में नहीं, अपितु जर्मन, फ्रेंच, थाई, इसके अलावा सिंहली, जर्मन की भाषा जर्मनी, अनेक भाषाओं में बुद्ध के धम्म पद का अनुवाद हो चुका है और आज लाखों की तादाद में पढ़ने वाले उपासक उपासिका हैं। धम्मपद क्योंकि आपको इस बात का अवगत कराता है कि धम्मपद, आपको हमने पहले भी अवगत करा दिया है कि धम्मपद इस बात का प्रूफ है, इस बात को अवगत करा रहा है हम सभी को कि धम्मपद में सिर्फ गाथाएं हैं। पद से ही हमें समझ में आता है कि पद का मतलब होता है गाथा, लेकिन हम इसलिए आपको मार्ग कहा क्योंकि एक पद का मतलब मार्ग होता है। तो ऐसी गाथाओं का संकलन जो सत्य के मार्ग पर आधारित हो, जो सत्य वचनों पर आधारित हो, ऐसी गाथाओं को हम धम्मपद कहते हैं। तो धम्मपद में सबसे पहला जो वग्ग है वो यमक वग्ग है। इसके बाद अपमाद वग्ग, चित्त वग्ग, फुक वग्ग, बाल वग्ग, पंडित वग्ग, निरय वग्ग, ऐसे करके 26 वर्ग हैं। और साथ में जब 26 वर्ग हैं तो इन 423 गाथाओं का संकलन करते हैं। हर एक वर्ग की अपनी अलग अलग विशेषता है। जैसे कि अगर हम बात करें यमक वर्ग की, तो जो यमक वर्ग है, यमक वर्ग में भगवान बुद्ध के द्वारा दी गए निगेटिव और पॉजिटिव दो बातों का संकलन इस विषय है। अब ये संकलन कैसा है संक्षिप्त में समझते हैं क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है। जैसे यमक का मतलब होता है जोड़ा, तो जोड़े के रूप में है भगवान की जो गाथाएं यमक वर्ग में। तो जैसे भगवान ने कहा मनोपुंगमा घम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पदुठे न भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कं ववतो पदं। अर्थात भगवान धम्मपद की पहली गाथा यमक वर्ग में कह रहे हैं कि जैसे आपके सारे कर्मों का, सारे धर्मों का जो प्रधान है वो मन है। अगर आपका चित्त पदुत्थेन है, मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा, अगर आप अपने बुरे चित्त से किसी को कुछ बोल रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तो उसका जो परिणाम है हमेशा दुख में होगा। और हमेशा दुख में होगा ठीक वैसे ही जैसे बैलों के पीछे जो बैलगाड़ी के लगे चक्के रहते हैं, उनके खुरों के निशानों को मिटाते मिटाते हैं, वैसे हमारा दूसरा भगवान इसके अपोजिट उसी धम्मपद की गाथा में कहते हैं, दूसरी गाथा कि मनसाचे प्रसन्ने न भासति वा करोति वा। आपने पहली गाथा की दूसरी लाइन सुनी कि मनसाचे पदुत्थेन, जबकि दूसरी गाथा की दूसरी लाइन पे भगवान कहते हैं मनसाचे प्रसन्ने न भासति वा करोति वा, कि अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से
किसी को कोई बात बोल रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति का हमेशा सुख पीछा करेगा। और जब सुख पीछा करेगा तो कैसे करेगा, भगवान इसका भी वर्णन उसी में कहते हैं। जैसे अगर बुरे मन से करा तो दुख पीछा करेगा, लेकिन सुख कैसे पीछा करेगा भगवान ये नहीं बताते। तो कैसे करेगा, इस बात को आप सभी ध्यान दीजिए। भगवान क्या कहते हैं, मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख अन्वेति छायावान पायने। ठीक वैसे ही आपके पीछे सुख आएगा जैसे छायावान पायने, जैसे आपकी परछाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती। तो इस बात के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए कि हमारे मन से कभी कोई गलत काम ना हो, बुरे मन से कोई गलत काम ना हो, बुरे मन से किसी को बोल ना रहे हो, इस बात का ध्यान रखें। ठीक वैसे ही अगर आप चित्त वग की बात करते हैं, आप अपमाद वग की बात करते हो, तो भगवान अपमाद वग में कहते हैं अपमादो अमतं पदं प्रमादो मच्चुनो पदं। अर्थात कि जो अप्रमाद है, क्या है, ये एक अमृत के समान है। प्रमादो मच्चुनो पदं, जो प्रमाद अर्थात आलस्य है, ये क्या है, मरे हुए के समान है। इस प्रकार से ध्यान रखें कि भगवान की जो गाथाएं हैं जिस वक्त में है उसी के समान। इसके अलावा जैसे हम चित्त के संदर्भ में भगवान कहते हैं क्या, कि फदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवारयं उजुम करोति मेधावी उषुकारो व तेजना। अर्थात भगवान समक्ष बुद्ध कह रहे हैं कि जैसे आपका जो चित्त है वो क्या है, फंदन करता किसके समान, बंदर के समान। चपलन चित्तन दुरखं दुर्निवारयं, आपका चित्त आपका मन चपल है किसके समान, बिजली के समान। आप देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, जैसे बारिश आकाश में जब होती है या आकाश से जब बारिश आती है तो उसी बीच में बादलों का घड़घड़ाहट सुनते हैं। और जो बादलों की घड़घड़ाहट के बीच कई बार हम देखते हैं कि आकाशीय बिजली नीचे धरातल की ओर आती है। तो आपने पलक झपकाई कि बिजली ऊपर चमकी, पलक झपकाते बिजली धरातल की ओर। भगवान कहते इतना तेज है आपका मन, इसीलिए भगवान कहते फदनं चपलं चित्तं दुरखं। क्या, कि आपका चित्त बड़ा चपल है, बड़ा चंचल है, इसे क्या करो, संभालो। ठीक किसके भांति, जैसे बाड़ बनाने वाला एक व्यक्ति है या किसी लोहे का काम करने वाला व्यक्ति है, लोहे को देखता है बार बार कि सीधा है कि नहीं, फिर पीटता फिर देखता, अपने चित्त को हमेशा वैसा रखे। इसके अलावा धम्पद का जो पहला है वो मन के आधार पर है, दूसरा है वो भी लगभग मन के ऊपर है। तो भगवान इस बात को कहते हैं कि पूरे के पूरे धम्पद में आपको नैतिकता समझ में आएगी, सील समझ में आएगी, प्रज्ञा समझ में आएगा, त्याग समझ में आएगा, समाधि समझ में आएगी। मैंने आपको पहले शुरुआत में कहा था कि बुद्ध का धम्म पूरे त्रिपिटक का सार है। आपको त्रिपिटक में अनेकों बातें मिलेंगी, लेकिन अगर आपको त्रिपिटक पढ़ना नहीं हो पा रहा तो आप क्या पढ़िए, धम्पद पढ़िए। और जब धम्पद आप पढ़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा, आप पुनः बताता हूं। आपको मन के संदर्भ में मिलेगा, दुखों से निकलने के संदर्भ में मिलेगा, सुखों को लाने के संदर्भ में मिलेगा, किस बात का पालन करने से क्या होता है उसके संदर्भ में मिलेगा, कुशल क्या है अकुशल क्या है इसके संदर्भ में मिलेगा। भगवान कहते हैं किसकी संगति करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए उसके संदर्भ में मिलेगा। भगवान कहते हैं आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है उसके संदर्भ में मिलेगा। और जब हम सारे धम्पद का निचोड़ निकालते हैं तो धम्पद में नैतिकता, सील, समाधि, प्रज्ञा के साथ साथ में त्याग और त्याग के साथ में निर्वाण का रास्ता मिलता है। इसीलिए धम्पद को बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा एक कहा जा सकता है कि पढ़ने वाला ग्रंथ समझा जाता है। इसी प्रकार से धम्पद को बुद्ध धम्म में या बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग पाथ ऑफ विजडम कहते हैं, प्रज्ञा का रास्ता कहते हैं।
ये बात वाकई सत्य है। आप सब इस बात को समझें कि बात आप विजडम लोगों ने ऐसे नहीं कहा होगा। आपने अगर पालन करना शुरू किया, वाकई में भगवान का रास्ता में, लेकिन लगना बहुत अच्छे से पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि धम्म पर आप जब भी अध्ययन करें, बड़े ध्यान के साथ अध्ययन करें, बड़े सतर्कता के साथ अध्ययन करें और एक एक गाथाओं को बड़े केयरफुली होकर के देखें। सिर्फ किसी ने कहा तो नहीं सुनना, आप समझो धम्मपद क्या है, क्या कहना चाहता है, धम्मपद की विषय वस्तु क्या है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें, हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहें, तो आपको सबसे अच्छी किताब सजेस्ट करते हैं कि आप परम पूज्य भिक्षु धम्मरक्षित, जिन्हें त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्राप्त है, उनकी पढ़िए। अगर आपको अंग्रेजी वर्जन पढ़ना है तो आपको आचार्य बुद्ध रक्षिता, इनकी पढ़ लीजिए। बहुत सारे अनुवादक हुए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ऑथेंटिसिटी के लिए आपको इन दो लोगों का पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमेशा धम्मपद को बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े सुरक्षित तरीके से पढ़िए, बड़े केयरफुल होकर के पढ़िए। और जब पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्दों का गहन अध्ययन कीजिए कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे। जब आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि आप वाकई धम्म का अध्ययन कर रहे हैं और एक एक गाथा आपके जीवन का बदलाव करे। तो इसीलिए आप सभी को हम पुनः आज के सेशन में स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, अभी तक आपने प्रवचन को सुना है। ये प्रवचन नहीं है, सिर्फ इंट्रो, क्योंकि जिस दिन से हम ब्लैक बोर्ड पे खड़े होंगे उस दिन से बैठ के नहीं पढ़ाएंगे, आपको प्रॉपरली ब्लैक बोर्ड पे लिखा करके या व्हाइट बोर्ड पे लिखा करके पढ़ाएंगे। और इस बात के लिए उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बुद्धिज्म में मास्टर बनाना, उद्देश्य यह है कि धम्म की माहिती होना चाहिए, धम्म का विषय में पता होना चाहिए। अगर हम मराठी में बोले की जो धम्म आहे त्यांच्या माहिती आपल्याला होणे गरज आहे। कारण अनेक लोक आहे जे आपल्याला चुकीची गोष्ट सांगत आहे। तर हे गोष्टीसाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत की आम्ही लोक या आम्ही आमची टीम तुम्हाला जे बुद्धिझम आहे, बुद्धांचे जे त्रिपिटक साहित्य आहे, त्यांची संपूर्ण माहिती ऑथेंटिसिटी मध्ये, जसं की तुम्हाला आता सांगितले गेला हिंदीमध्ये की जर तुम्हाला हिंदीमध्ये वाचन असतो तर तुम्हाला पूज्य भिक्षू धम्मरक्षित यांचे वाचन, आणि तुम्हाला इंग्लिश वर्जन पाहिजे तर तुम्ही आचार्य बुद्ध रक्षिता यांची बुक वाचा। हे अनुवादक लोक आहे, ट्रान्सलेटर लोक आहे, भरपूर नॉलेज आहे। कारण म्हणते धम्मरक्षित यांना त्रिपिटकाचार्याची उपाधी आहे आणि बुद्ध रक्षिता बनते जी आल्सो ग्रेट पर्सन। सो दैट्स ऑल कि आप लोग जब भी पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़िए। आज की विषय वस्तु को हम यहीं पर रोकते हैं। पुनः आप सभी का धन्यवाद। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने करके रखा है तो वीडियोस को लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, अपने परिवार के लोगों को कहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं सब दानं धम्म दानं चिनाति, कि सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ है धम्म का दान। सब्बं रसो धम्म रसो चिनाति, कि सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ है धम्म का रस। तो आपने जो धम्म का रसपान किया तो उस धम्म का रसपान आपके मित्र कर सके, आपके परिवार के लोग कर सके, इसलिए जरूरी कि आप वीडियोस उन तक भेजें और अपनी प्रतिक्रियाएं दें कमेंट्स के माध्यम से। आपको किस विषय वस्तु को सुनना है उस विषय वस्तु को बताएं, हम उस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित होंगे। सिर्फ यही नहीं, आने वाले समय पे आपको हम एक गेस्ट
न्यूज रूम देंगे, एक या गेस्ट रूम देंगे कि जहां पर पर्सन टू पर्सन हम स्पीक करके या स्पोकन करें उनसे कि आप आओ, आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे जो अपने अपने विषय क्षेत्र पर माहिर हो। एग्जाम्पल्स, ये जैसे कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो गया, कोई बहुत अच्छे प्रोफेसर हो गया, कोई पाली का प्रोफेसर हो गया, कोई ज्योग्राफी का प्रोफेसर हो गया, कोई सोशियोलॉजी हो गया, समाजशास्त्र, अनेक ऐसे विषय जो बुद्धिज्म को जोड़ सकें, उन विषयों के प्रोफेसरों को हम लोग एकत्रित करेंगे और एकत्रित करने के साथ आपके समक्ष में लाएंगे और लाने के बाद हम एक पॉडकास्ट के रूप में भी आपको देंगे। लेकिन किंतु वो सब करने से पहले हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे इस चैनल को इस रूप में आप आगे लेकर के जाएं, एक परिवार बढ़ाएं। आप सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कमेंट करके, ताकि एक जो लेवल है उस लेवल तक हम लोग पहुंच जाएं और उस लेवल पर पहुंचने के बाद डेफिनेटली हम लोग इन सारी चीजों पर काम करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का मंगल हो। भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय श्री राम।